नमस्ते। आज के इस मज़ेदार और बहुत ही एनर्जेटिक व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हूं और आज हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर मिट्टी में रेंगते हुए देखकर बस नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए उनके बिना हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह अधूरा है। आज हम पृथ्वी के इन भूमिगत इंजीनियरों यानी केंचुओं के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये छोटे से जीव पर्यावरण की दुनिया में इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी भारी बारिश के ठीक बाद मिट्टी से छोटे छोटे केंचुओं को बाहर निकलते हुए देखा है? बचपन में तो ये नज़ारा हम सबने बहुत बार देखा होगा। लेकिन ये छोटे जीव केवल मिट्टी में रहने वाले कोई साधारण कीड़े नहीं हैं। ये असल में फार्मर्स सुपर हीरो यानी किसानों के असली सुपर हीरो हैं। आप इन्हें प्रकृति के छोटे छोटे हल या टाइनी प्लॉज मान सकते हैं, जो बिना थके लगातार अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये प्रकृति के हल आखिर मिट्टी के अंदर काम कैसे करते हैं? तो इनका ये जो इंजीनियर लॉजिक है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। जब हम कहते हैं कि केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। केंचुए लगातार मिट्टी के अंदर सुरंगें बनाते रहते हैं। इस प्रोसेस को साइंस में नेचुरल टिलेज या प्राकृतिक जुताई कहते हैं। इन सुरंगों की वजह से मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर हवा का प्रवाह, जिसे हम एरेशन कहते हैं, काफी बढ़ जाता है। इसी एरेशन की वजह से ताज़ी हवा और पानी पौधों की गहरी जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। मतलब ये फ्री में खेत की जुताई कर देते हैं। और इनका हमारे डेली लाइफ से भी बड़ा सीधा कनेक्शन है। ये छोटे इंजीनियर्स सिर्फ मिट्टी खोदने का काम ही नहीं करते, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसाइकलर भी हैं। ये हमारे किचन से निकलने वाले जैविक कचरे को, जैसे सब्जियों के छिलके या सड़े गले पत्तों को, अपने भोजन की तरह खाते हैं। इसके बाद उनका पाचन तंत्र इस पूरे मटेरियल को प्रोसेस करता है और जो आखिरी प्रोडक्ट निकलता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट किसी ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने से कम नहीं है। ये एकदम नेचुरल और न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद है, जो किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर से लाख गुना बेहतर होती है। चलिए अब इनकी एनाटॉमी यानी शरीर रचना पर थोड़ा फोकस करते हैं और यहाँ एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि केंचुओं में हमारी तरह एक बड़ा सा दिल होता है या फिर 2 जोड़ी दिल होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली ये स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि केंचुओं में एओर्टिक आर्चेस के पूरे 5 जोड़े होते हैं। और हाँ, यहाँ हार्ट या दिल शब्द का इस्तेमाल करना साइंटिफिकली उतना सही नहीं है। हमें इन्हें पंपिंग ऑर्गन्स कहना चाहिए। ये एओर्टिक आर्च बिल्कुल किसी मोटर पंप की तरह ही उनके पूरे शरीर में खून को फ्लो करवाने का काम करते हैं। तो अगर एग्जाम में या कहीं भी ये सवाल आए, तो बस एक नंबर हमेशा अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, और वो नंबर है 10। जी हाँ, 10। क्योंकि केंचुओं में 5 जोड़ी एओर्टिक आर्च होते हैं, तो इसका सीधा सा गणित ये है कि कुल मिलाकर उनके पास 10 धड़कने वाले पंपिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो अगली बार कोई 2 या 4 दिल की बात करे, तो आप उन्हें तुरंत करेक्ट कर सकते हैं कि असल में केंचुओं के पास 10 पंपिंग ऑर्गन्स होते हैं। अब चूंकि हम बायोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ बहुत ही क्विक और कमाल के एग्जाम टिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। सबसे पहली बात, केंचुआ एनेलिडा संघ का जीव है। दूसरी सबसे यूनिक बात, केंचुए उभयलिंगी यानी हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही केंचुए की बॉडी में नर और मादा दोनों ही प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। है ना अमेजिंग? और तीसरी बात, वे सांस कैसे लेते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास हमारे जैसे फेफड़े नहीं होते। वे अपनी नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन के माध्यम से सीधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बस उनकी त्वचा नम रहनी चाहिए और उनका रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है उसे एक छोटे से फॉर्मूला में समराइज कर लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। इस व्हाइट बोर्ड रिवीजन टिप को बिल्कुल ऐसे याद रखिए। किसान का मित्र इज इक्वल टू एरेशन प्लस वर्मी कंपोस्ट, यानी मिट्टी में हवा भरना और ब्लैक गोल्ड बनाना। और दूसरी तरफ पंपिंग अंग इज इक्वल टू 10, यानी 5 जोड़े एओर्टिक आर्च। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए और केंचुओं के विज्ञान का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे कभी मिस नहीं होगा। और अब आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस चैलेंज। हमने केंचुओं के पंपिंग ऑर्गन्स, उनके पाचन और त्वचा से सांस लेने के तरीके के बारे में इतनी सारी बातें की, लेकिन जरा सोचिए, क्या केंचुओं की हमारी तरह आंखें होती हैं, या फिर वे अपनी उसी नम त्वचा के माध्यम से ही प्रकाश और अंधेरे को महसूस करते हैं?
थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए और कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर शेयर कीजिए।